भिन्नों का HCF हमें पढ़ना है और भिन्नों का LCM हमें पढ़ना है, दोनों चीजें पढ़नी है, सिर्फ HCF ही नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं जो आपको हमेशा याद रखनी है। उससे पहले भी ये जो भिन्नों की ट्रिक बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा, उससे पहले मेरे वो बच्चे जिनको कुछ नहीं आता वो आ जाओ एक बार। कैसे सर, भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, जल्दी से आ जाओ। जो वो बच्चे जिनको कुछ नहीं आता उनको जल्दी से बता देता हूं। फ्रैक्शन आप बस इतना देख लो, हम भिन्न उनको बोलते हैं जो संख्याएं बटा में होती है, 1/2, 3/2, 2/4। ये तो फिर से 1/2 हो गई। बोले सर फिर से 1/2 हो गई, भिन्न आपस में कटती है। अब जिनको नहीं पता उनको मैं एक चीज बता दूं, जैसे 400/200 है ना, इसका मतलब है 400 में 200 का भाग लग रहा है इस संख्या में। अब ऐसी जब चीज होती है, देख लो जिनको कुछ नहीं पता जल्दी से देख लो, 1 मिनट में समझाऊंगा सारी चीजें। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती है, यानी ऊपर और नीचे की जीरो जितनी होती है वो आपस में कट जाती है। अगर ऊपर 3 जीरो है तो तीनों जीरो कट जाती हैं। अगर 1-1 जीरो है तो 1-1 जीरो कट जाती है ऊपर नीचे वाले, और नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली में भाग लगता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 400/200 का मतलब हो गया 2/1। ये 2/1 भी एक तरीके की भिन्न है, लेकिन हम इसको 2 लिख सकते हैं। नीचे वाला 1 होता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। अब समझ गए फ्रैक्शन क्या होता है। ये सब फ्रैक्शन है जो संख्याएं बटे में आती हैं। सर चलो सर, ये तो आपने सिखा दिया, आगे बताओ आगे क्या बताएं। फ्रैक्शन में भी 2 तरीके के फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन में भी 2 तरीके के फ्रैक्शन होते हैं जो आप यहीं देख लो। देखो हर क्लास में कुछ ना कुछ नया सीखते चला करो। देखो एक तो होता है प्रॉपर में, एक होता है इम्प्रॉपर, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आपको ये नाम याद नहीं रखने। कुछ बच्चे बोलेंगे इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। आप है ना इस चीज को साइड में रखो, मैं आपको वो चीज पढ़ा ही नहीं रहा हूं, आपके दिमाग में कंफ्यूजन आना ही नहीं चाहिए। मैं बस आपको 2 तरीके के भिन्न बताऊंगा, फ्रैक्शन बताऊंगा। फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न बोलते हैं, लेकिन इनको छोड़ो, प्रॉपर इम्प्रॉपर अगर याद भी नहीं रहता है तो एक बार के लिए छोड़ो, क्योंकि अपना मुद्दा ये नहीं है, अपना मुद्दा कुछ और है। मैं आपको इतना बोलूं, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें ऊपर वाला बड़ा होता है नीचे वाला छोटा होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें ऊपर वाला बड़ा होता है नीचे वाला छोटा होता है। ये बात अपने दिमाग में रख लो कि 2 टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, एक में ऊपर वाला छोटा होता है, एक में ऊपर वाला बड़ा होता है। एक बार इंग्लिश में याद रखो, एक प्रॉपर एक इम्प्रॉपर। ठीक है, ठीक है। ये बात मैंने जब आपको भिन्न बताई है ना तो ये चीज भी बता दी। अभी बात करेंगे प्रॉपर अपने फ्रैक्शन वाले LCM और HCF की, जिसमें सबसे पहले मैं लेके आऊंगा HCF। HCF पता है आपको, HCF में मैंने आपको क्या बताया था। HCF होता है आत्मा जो हर संख्या के अंदर होती है। HCF वो आत्मा होती है जो हर संख्या के अंदर होती है। जैसे मैंने आपको दिया, अगर 4, 8, 16, 24, तो इसकी आत्मा क्या है, इसकी आत्मा हो जाएगी 4, इसकी आत्मा हो जाएगी 4। कैसे 4 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। ऐसे तो बताया था फ्रैक्शन निकाल, ये फैक्टर निकालना, फिर उसके बाद HCF निकालना, ऐसे होता था। फिर मैंने अभी आपको तरीका क्या बताया था, छोटी से छोटी संख्या का अंतर ले लो। तो 4 और 8 के बीच में अंतर लो, 4 और 8 के बीच में अंतर कितने का आया, 4 का आएगा। या तो इसका फ्रैक्शन 2 होगा या फिर 4 होगा। तो आपको पता है 4 ही होगा, क्योंकि सबसे पहले बड़े वाला लेना है अपने को। तो ये था बेसिक जो मैं सिखा चुका हूं। अब यही संख्याएं क्या हो गई है, जैसे अभी इतनी देर ये थी 4, 16, 24, अभी ये संख्याएं क्या हो गई है, अभी ये संख्याएं ऐसे हो गई है गुरुजी, ऐसे हो गई है। ये तो हो गई 4/5, ये हो गई 8/15, ये हो गई 16/25, और ये हो गई 24 बटे मैं इसको ले लेता हूं 24/35 ले लेता हूं। चलो ठीक है, अभी ये संख्याएं ये हो गई। अब इसका HCF निकालो। अब निकालो इसकी आत्मा। निकालते टाइम आपकी आत्मा ना निकल जाए तो बताना मुझे। अब इसकी आत्मा बताओ, अब इसका HCF बताओ। अभी इसमें आपको एक सूत्र याद रखना है जब HCF निकाल रहे हो तब। HCF होता है भिन्नों का HCF होता है अंशों का HCF बटे हरों का LCM। अंशों का HCF, हरों का LCM। तो जब मैंने आपको फ्रैक्शन बताया ना, जैसे अभी बताया था ना 1/2, ये एक फ्रैक्शन है, 1/2 ये एक फ्रैक्शन है। इसमें ये जो 1 है ना, ये तो हो गया अंश ऊपर वाला,
और नीचे वाला हो गया क्या, हर। ये याद रख लो। इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, स्पेलिंग में ऊपर नीचे देख लेना। और इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। अंश और हर पता है सबको, लेकिन फिर भी मेरी आदत है ना, जो अच्छी अच्छी चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो बता दूंगा। इसका मुझे HCF एलसीएम निकालना है। फॉर्मूला मुझे क्या है पता, अंशों का एलसीएम बटे हरों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम बटे हरों का एलसीएम। तो ये आप लोग उतार लो जल्दी से। चलो सर हम इतना ही टाइम लगाते हैं, क्लास को रोक के उतार लेंगे। आप मत आज इतनी देर पढ़ाओगे तो आज टाइम वेस्ट मत करो गुरुजी। चलो ठीक है, वही नंबर मैं फिर से लिख लेता हूं। उधर जो नंबर था 4, 8, 16, 24, 4, 8, 16, 24, 5, 15, 25 और 35, यही तो होगा, यही होगा। चलो इनका मुझे HCF निकालना है, इनका मुझे HCF निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, फॉर्मूला क्या था, अंशों का तो कर लूंगा मैं क्या, HCF, अंशों का तो HCF कर लूंगा और हरों का LCM कर लूंगा। अपने आप को एक्टिव रखना है, क्लास स्लोली स्लोली चलेगी, धीरे धीरे, एक बैच की क्लास होती है ना वैसे। तो अंशों का HCF, ये रहे ऊपर वाले अंश, मैंने आपको बताया ऊपर वाले होते हैं अंश। तो अंशों का HCF कर लो, क्या होगा, 4, 8, 16 और 24 का LCM क्या होगा, अभी पीछे बताया ना 4 होगा। HCF क्या होगा, 4 आत्मा होगी। अगर इसका मुझे LCM निकालना होता तो 24 होता, होता क्या, नहीं होता, क्योंकि 24 में 16 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। 8, 8, 16, 8, 3, 24, 4, 4 का भी जा रहा है, 16 का नहीं जा रहा। तो इसका कुछ अलग होता, 24 से भी बड़ा होता। लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं HCF, तो HCF क्या होगा, 4। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा। अब मुझे हरों का लेना है LCM। तो जब LCM आप लोगे हरों का, नीचे वालों का, तो जितना आपने पीछे सीखा है उतना ही दिमाग लगाना है कि जो कट रहा है उसको तो काट दो। 5 7 35, यानी इसका तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इनका नहीं जाता। 15 का भाग 35 में पूरा पूरा नहीं जाता, 25 का भी 35 में पूरा पूरा नहीं जाता। अब यहां से इसका आंसर निकालने का एक शॉर्ट तरीका है, इनको 5 से काट के फिर थोड़ा करने का, उलझ जाएगा। हम चलेंगे प्रॉपर तरीके से, आपको उलझना नहीं चाहिए, आपके दिमाग से वो चीज खिसकनी नहीं चाहिए। एक बार मुझे पता है अगर कुछ नहीं जा रहा तो बेसिक तरीका जो LCM का होता है मैं वही लगाऊंगा, 15, 25 और 35, ये वाला तरीका लगाऊंगा। और इससे आप जब निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 5 3 15, 25 25, 5 7 35, बस इनको आपस में सबको गुणा कर लेना है, क्योंकि अब ये सारे प्राइम नंबर्स आ गए, इनमें किसी का भी भाग नहीं जाता। तो इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, तो नीचे आपके क्या आ जाएगा, 525 आपका आंसर आ जाएगा। ये रहा 4/525। ये तो रहा वो आंसर जो मुझे HCF निकालना है उसका आएगा, जो HCF निकालना है उसका आंसर आ गया। तो मैं इसको लिख लूं कि भिन्नों का HCF का एक एग्जाम्पल हो गया, ये भिन्नों का HCF निकालने का एक एग्जाम्पल हो गया। अब मैं इसी एग्जाम्पल से भिन्नों का LCM निकालना यही बता देता हूं आपको, क्योंकि सेम ही तो तरीका है, बस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करना है। यहां अंशों का HCF हुआ है ना, तो यहां पर अंशों का LCM हो जाएगा। LCM चाहिए तो अंशों का LCM कर दो, LCM चाहिए तो अंशों का LCM चाहिए, HCF चाहिए तो अंशों का HCF कर दो। और अंश और हर आपको पता ही है, अंश होता है ऊपर वाला, हर होता है नीचे वाला, नीचे वाला हर होता है, आपको पता होना चाहिए, बस इतना आपको पता है। अब अंशों का LCM निकाल लो। वहां अंशों का HCF निकाला था तो 4 आ गया था जल्दी से, यहां LCM निकालना है तो क्या होगा LCM जब आप निकालने चलोगे, इसको मिटा दूं, ये तो बेसिक तरीका है, इसको थोड़ी बीच में कंफ्यूज करेगा। तो यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर हम लोग करेंगे LCM निकालेंगे किसका, 4, 8, 16 और 24 का। 4, 8, 16 और 24 का जब LCM निकालने जाओगे तो पागलों आपको पता है
4 से 24 पूरा पूरा कटता है, 8 से तो पूरा पूरा कट रहा है। मुझे अगला वो लीस्ट नंबर देखना है, सबसे छोटे से छोटा नंबर देखना है जिसमें 16 का भी भाग चला जाए और 24 का भी चला जाए। 48 होगा ना वो, 48 में 8 का भी भाग जा रहा है, 4 का भी भाग जा रहा है, 48, 24 दूने 48, यानी इसको मैं 2 से गुणा करूंगा, है ना, तो 48 आ जाएगा। तो 16 वाला कितना आ गया, 16 48, 3 से गुणा करते 48 आ जाएगा। ये है जब आप वो तरीका समझ जाओगे, उसके बाद इस तरीके से आप भी करने लग जाओगे। मैं आपको नहीं सिखा रहा ये वाला तरीका, क्यों, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। तो बेसिक जो तरीका होता है एलसीएम का, एक बार वो लेके चलो, जब वो सीख जाओ, उसमें महारत हासिल हो जाए, बहुत सारे एग्जाम्पल उसमें कर लो, तो इसे काटना पीटना सीखना। तो एलसीएम कितना आया, 48। और हरों का तो एचसीएफ लेना है, नीचे वालों का तो किसमें है, वो आत्मा कौन है, वो आत्मा 5 ही है। तो यहां आंसर आ जाएगा 48/5। एचसीएफ तो बहुत आसान है, मुझे पता है ये 5 सब में है, 5 सब में है, तो ये 5 इसका आंसर आ जाएगा। मुझसे बोला भी नहीं जा रहा आज। अंशों का, ये भिन्नों का आपने एचसीएफ भी सीखा, एलसीएम भी सीखा। अब रट लो ये चीज, मेरे साथ साथ ही रट लो। अगर भिन्नों का एचसीएफ चाहिए, उसका फॉर्मूला होता है अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम। और अगर भिन्नों का एलसीएम चाहिए, भिन्नों का एलसीएम चाहिए, तो उसका फॉर्मूला होता है अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। ठीक है।